हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल CCEK विद पूजा ट्रिपल सी फ्री कोर्स सीरीज। तो आज की क्लास में हम लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम के अंदर टेबल मेन्यू में कन्वर्ट ऑप्शन को समझने वाले हैं। कन्वर्ट ऑप्शन होता क्या है और किसी भी टेबल पर इसका इस्तेमाल हम किस तरीके से करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लिब्रे ऑफिस राइटर प्रोग्राम पर आते हैं। तो जिस ऑप्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो आपको यहाँ पर टेबल मेन्यू के अंदर आपको यहाँ पर कन्वर्ट नाम से एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप जब यहाँ कर्सर लाएंगे तो आपको दो किस तरीके से ऑप्शन दिखाई देंगे। तो आज हम इन्हीं दो ऑप्शंस के बारे में बात करने वाले हैं। तो कन्वर्ट ऑप्शन जो होता है उसका काम बेसिकली ये होता है कि अगर आपने कोई रिकॉर्ड बना रखा है, अगर वो टेबल के अंदर है या कोई रिकॉर्ड आप टेबल के अंदर लेना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम कन्वर्ट नाम के ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर ये इस तरीके से ये रिकॉर्ड टाइप कर रखा है, आप देख सकते हो। मैंने इस रिकॉर्ड को किसी भी तरह के टेबल के अंदर नहीं लिख रखा। मैंने यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट का नेम, कुछ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स लिखा हुआ है। मैं ये चाह रही हूँ कि ये जो मेरा रिकॉर्ड है ये मुझे किसी टेबल के अंदर रखना है, बट अगर मैं इसको कॉपी या कट करके रखूँगी तो मुझे कई सारा काम करना पड़ेगा टेबल पर इस रिकॉर्ड को ले जाने के लिए। तो यहाँ पर अगर हम इस रिकॉर्ड को टेबल के अंदर ले जाना चाह रहे हैं, कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना रिकॉर्ड सेलेक्ट करना है, जितने रिकॉर्ड को आप टेबल के अंदर करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर टेबल मेन्यू में हम गए, उसके बाद हमने कन्वर्ट ऑप्शन लिया। अब यहाँ पर आप जब रिकॉर्ड को सेलेक्ट किए होंगे तो आप यहाँ देखेंगे यहाँ पर एक ऑप्शन हाईलाइट होगा टेक्स्ट टू टेबल के नाम का। तो मैं क्योंकि अपने टेक्स्ट को, जो मेरा टेक्स्ट सिंपल पेज पे लिखा हुआ है, उसको मैं टेबल की फॉर्मेट में लेना चाह रही हूँ, तो उसके लिए हम पहले वाले ऑप्शन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि सेकंड वाला ऑप्शन अभी इस कंडीशन में हाईलाइट नहीं होगा। उसके बारे में भी बात करेंगे ये कब हाईलाइट होगा। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया। तो यहाँ पर मैंने टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन पे क्लिक किया, उसके बाद आपको यहाँ पर इस तरीके से कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल नाम का डायलॉग बॉक्स दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको ये याद रखना है, ये लिखा हुआ है सेपरेट टेक्स्ट एट। आपने टेक्स्ट जो आप लिखा हुआ है उसके बीच में अगर आप सेपरेट करना चाह रहे हो उसको नेक्स्ट कॉलम में या नेक्स्ट रो में, तो आपने क्या चीज़ लगा रखी है उसके बीच में आपको सेपरेट में ये चार ऑप्शंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। जैसे अगर आपने टैब के थ्रू कोई स्पेस दे रखा है तो आपको टैब्स पे यहाँ पर अप्लाई करना है। अगर आपने सेमी कॉलन लगा रखा है तो आपको सेमी कॉलन सेलेक्ट करना है। अगर आपने इसको पैराग्राफ के फॉर्मेट में लिखा हुआ है तो आपको पैराग्राफ सेलेक्ट करना है। और अगर आप कोई स्पेशल कैरेक्टर लगा रखा है, जैसे आप देख सकते हो मैंने टेक्स्ट के बीच में यहाँ पर फुल स्टॉप डॉट का जो सिंबल है वो लगा रखा है, तो मैंने यहाँ पर अदर सेलेक्ट करके और इस अदर ऑप्शन के अंदर यहाँ पर मैं डॉट ऑप्शन दे दूँगी, जैसा मैंने यहाँ पर दे रखा है। अब उसके बाद यहाँ पर आपको दिख रहा है ऑप्शंस, जिसमें लिखा हुआ है हेडिंग। तो अगर मैं यहाँ पर हेडिंग ऑप्शन पे क्लिक करूँगी, उसके बाद यहाँ पर रिपीट हेडिंग आपको कितने बार रिपीट करना है, तो यहाँ पर आप बता सकते हो 1 2 जितने भी बार हो। अगर आपको लगता है कि टेबल मुझे फॉर्मेट वाली लेनी है, कलर डिज़ाइन वाली, तो आप ऑटो फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर आपको कई सारी टेबल की कलर डिज़ाइन मिलेंगी। या आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया हुआ है, तो पिछली क्लास वाले मेरे वीडियोज़ देख सकते हो। यहाँ पर हम कोई भी टेबल सेलेक्ट करेंगे कलरफुल, उसके बाद ओके करेंगे, देन उसके बाद फिर से ओके करेंगे, तो आपको कुछ इस तरीके की टेबल जो है वो दिखाई देगी। और आप देख सकते हो जो रिकॉर्ड मैंने सिंपल पेज पे रखे हुए थे वो यहाँ पर अपने आप यहाँ पर सीरियल नंबर, स्टूडेंट नेम, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, शायद जितने भी हमारे सब्जेक्ट के नाम हैं ये लिखे हुए हैं, और साइड में उनका ये रिकॉर्ड ऑटोमेटिक नेक्स्ट कॉलम में आ गया। कलर भी आपको दिख रहा है और यहाँ पर टोटल मार्क्स हमने दिए थे वो भी दिख रहा है। तो बेसिकली जब कोई डेटा को हमको किसी टेबल के अंदर कन्वर्ट करना होता है तो हम इस ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपके पास पहले से कोई टेबल बनी हुई है और आप उस रिकॉर्ड को जो है वो सिंपल पेज पे लाना चाह रहे हो, तो उसके लिए हम जो है वो कन्वर्ट ऑप्शन के अंदर नेक्स्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। अब इसको भी समझ लेते हैं हम इसको कैसे करते हैं। तो आपको टेबल की किसी भी पोर्शन में कर्सर रखना है, उसके बाद टेबल मेन्यू में आना है, देन उसके बाद कन्वर्ट ऑप्शन पे जाना है। अब देख सकते हो आप पहले जो टेक्स्ट टू टेबल ऑप्शन हाईलाइट हो रहा था अब वो हाईलाइट नहीं हो रहा है, बल्कि अब टेबल टू टेक्स्ट होने लगा, क्योंकि हमको टेबल को
टेबल के अंदर रखे हुए डेटा को टेक्स्ट के फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पर टेबल टू टेक्स्ट ऑप्शन पे क्लिक किया। देन उसके बाद फिर से वही हमारे सामने डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब यहाँ पर आपके सामने आ रहा है कि आपको सेपरेट किस तरीके से करना है, टैब के फॉर्मेट में, टैब्स के फॉर्मेट में, सेमीकोलन के फॉर्मेट में, पैराग्राफ के फॉर्मेट में या अदर में। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि इसमें हमने कोई स्पेशल कैरेक्टर तो नहीं लगाया, जैसे भी हमने उस ऑप्शन में समझा था। तो मैं ये चाहती हूँ कि जैसा ये मेरा टेबल के अंदर रिकॉर्ड है, ये बिल्कुल इसी तरीके से मुझे दिखाई दे, यानी कि टैब्स के फॉर्म में। तो मैंने टैब्स पे क्लिक किया, उसके बाद मैंने ओके किया। तो आप देख सकते हो आपकी टेबल कुछ इस तरीके की टैब के फॉर्मेट में आपको लगी हुई दिखाई देगी। अगर आपको लगता है कि जो हमारी टेबल है वो जब कन्वर्ट हो तो यहाँ पर सेमीकोलन के साथ मुझे दिखाई, तो मैं यहाँ पर जब ओके करूँगी तो आप देखेंगे जहाँ पर भी ये टेबल कन्वर्ट हुई है, जितनी कॉलम्स हमारे थे उससे ये टेबल से बाहर आ गया टेक्स्ट, और जितने भी कॉलम्स थे वो उनके बाद आपको सेमीकोलन का साइन दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप कन्वर्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हो टेबल के अंदर रखे हुए डेटा को नॉर्मल टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए, और अगर कोई नॉर्मल टेक्स्ट लिखा हुआ है तो उसको टेबल के अंदर कन्वर्ट करने के लिए। तो इस ऑप्शन का इस्तेमाल हम करते हैं। तो आपने आज की क्लास में टेबल मेन्यू के अंदर कन्वर्ट ऑप्शन को समझा। अगर आप भी टेबल पर काम करते हैं तो अक्सर आपको इस ऑप्शन की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो उम्मीद है कि आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। आज की क्लास में हमने जो भी कन्वर्ट के ऑप्शंस के बारे में जाना, तो नेक्स्ट क्लास में हम इसी तरीके से कुछ और ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।